हेलो एवरीवन। आज हम लोग विदलन या क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे। क्लीवेज एक प्रकार का विभाजन ही है जो कि ईयरली एम्ब्रियो में जब शुरुआत में जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन जाता है उसके कुछ घंटों के अंदर जो विभाजन होते हैं उसके अंदर उसमें उस पे विभाजन को हम विदलन कहते हैं या क्लीवेज कहते हैं। ये एक माइटोटिक प्रकार का या समसूत्री प्रकार का ही विभाजन है, लेकिन यह समसूत्री विभाजन से थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, नॉर्मल समसूत्री विभाजन के पहले, माइटोटिक डिवीजन के पहले क्या होता है, इंटरफेज होती है या ग्रोथ फेज होती है। तो यह उस प्रकार का विभाजन है जिसमें माइटोटिक डिवीजन्स तो हो रहे हैं पर ग्रोथ फेज या इंटरफेज नहीं हो रही है। इस प्रकार के विभाजन में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन विदाउट इंटरफेज या ग्रोथ फेज के बिना होता है। इससे क्या होता है कि कुछ घंटे जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है या कहें कि जाइगोट जब शुरुआत में ही बन जाता है, जब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा कि उसमें अर्ली डिवीजन्स होंगे कुछ घंटों के अंदर ही, तो एक मास में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें बहुत सारी सेल्स होंगी, तो उसको हम कहते हैं मारूला। ठीक है, मारूला स्टेज तक डेवलप होने की जो फेजेस हैं उसमें जो उसके पहले जो डिवीजन्स हो रहे हैं, समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं विदलन या क्लीवेज। ठीक है, इस प्रकार के जो सेल्स बनती हैं उनको हम कहते हैं, अर्ली एम्ब्रियो की सेल्स को हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं। ठीक है, द फेज ऑफ रिपीटेड डिवीजन ऑफ एग इन नोन एज क्लीवेज या सेग्रीगेशन। नॉर्मली जो एग के डिवीजन्स हैं या जो कहें कि जो जाइगोट के या एम्ब्रियो के जो अर्ली डिवीजन्स हैं उनको हम क्लीवेज, विदलन या सेग्रीगेशन कहते हैं। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था शोमेर्डम ने 1738 में। किसके एग में? फ्रॉग एग में या कहें मेढक के अंडे में इसको पहली बार शोमेर्डम ने ढूंढा था 1738 में। उसके बाद 1780 में स्प्लेंजानी ने इसको डिस्क्राइब किया और फर्स्ट टू क्लीवेज प्लेन्स ऑफ टूड एग, जो फ्रॉग का एग था उसके फर्स्ट टू प्लेन्स को उन्हें एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया और ऑब्जर्व किया। किसने? स्प्लेंजानी ने। उसके बाद देखते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, जो क्लीवेज के जो प्लेन है। ठीक है, क्लीवेज मतलब सेल का डिवीजन या कहें कि उसको काटना है तो किस प्लेन से काटेंगे, किस प्रकार के कौन कौन से प्लेन होंगे, उसके बारे में अगर अभी हम शुरुआत में समझ लेंगे तो आगे हमें समझने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सेल की बात करते हैं, फर्स्ट पिक्चर ए में देखिए, तो जो सेल है उसको हम दो स्वरूपों में या कहें जो अर्ली एम्ब्रियो है या एग है उसे जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो दो पोल्स है उसमें, एक एनिमल पोल और एक वेजिटल पोल। एनिमल पोल में नॉर्मल साइटोप्लाज्म होता है या एम्ब्रियो की सेल्स होती हैं, और जो वेजिटल पोल होता है उसमें यॉर्क सैक या पीतक होता है। ये नॉर्मली डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए क्या प्रोवाइड कराता है? फूड। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें विभिन्न साइड देख सकते हैं, डार्सल साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड, ठीक है, ऊपर की साइड, इस लेफ्ट साइड या राइट साइड या ऊपर और नीचे की साइड आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो ये हुए सेल के विभिन्न। एनिमल और वेजिटल पोल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम क्लीवेज को नहीं समझ सकते। तो एनिमल पोल वो पोल है जहां नॉर्मल एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं या जाइगोटिक सेल्स हैं। ठीक है, वेजिटल पोल में पीतक है या यॉर्क सैक है जहां पे नॉर्मली उसके लिए फूड डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए रखा हुआ है। इसके बाद और प्लेन के बारे में भी, पिक्चर बी की बात करते हैं तो फ्रंटल पेन। ठीक है, फ्रंटल पेन मतलब जो सीधे सीधे किसी चीज को काट रहा है ऐसे। ठीक है, फिर मीडियन प्लेन जो उसको ऐसे काट रहा है, किसी चीज को है तो ऐसे काट रहा है। इसके बाद इक्वेटोरियल प्लेन, तीन प्लेन, फ्रंटल, मीडियल और इक्वेटोरियल प्लेन। इस पिक्चर से आप आसानी से समझ सकते हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज में, एक और पिक्चर में, इसमें आप समझ जाओगे ये टर्म बहुत आगे यूज अप होते हैं। एनिमल पोल, वेजिटल पोल और इसके बाद मेरिडियनल प्लेन है। ठीक है, मेरिडाइनल प्लेन, मेरिडाइनल प्लेन मेन वर्टिकल प्लेन है, मेन जो दोनों पोल को 20 से डिवाइड करे, दोनों पोल्स के, एनिमल पोल और वेजिटल पोल्स को 20 से डिवाइड करने वाला जो प्लेन है, या उसको कहें कि अगर एक बॉल है उसके सेंटर से अगर उसको काट रहे हैं वर्टिकली तो जो प्लेन बन रहा है उसे हम मेरिडाइनल प्लेन कहते हैं। फिर वर्टिकल प्लेन, मेरिडाइनल प्लेन के चाहे इस साइड की बात करें चाहे इस साइड, दोनों साइड के जो प्लेन्स बनेंगे, ठीक है, सेंटर वाले को छोड़ के, सेंटर पोर्शन को अगर छोड़ दें तो उसके साइड में जो प्लेन बन रहे हैं उन्हें हम वर्टिकल प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन जो है वो बीच का पोर्शन है। बीच का पोर्शन से तात्पर्य है अगर आप एक बाल है तो उसको अगर आप बीच से काट रहे हो, ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन है। और इक्वेटोरियल प्लेन के नीचे या ऊपर
जो प्लेन बन रहे हैं उन्हें हम ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लीवेज के प्लेन हुए। सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर यही है जिसमें एनिमल वेजिटल पोल हम दिखा रहे हैं, उसके बाद मेरीडियोनल, वर्टिकल, ट्रांसवर्स और इक्वेटोरियल प्लेन समझा रहे हैं। ठीक है, तो प्लेन्स ऑफ क्लीवेज में हमारा अगर मेरीडियोनल प्लेन की बात करते हैं तो आपको बता दिया मैंने कि जो वेजिटल एक्सिस और एनिमल एक्सिस को बीच से बाइसेक्ट कर दे उसे हम कहते हैं टू इक्वल हाफ्स में, उसे हम मेरीडियोनल प्लेन कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम पोर्शन में बात करते हैं इक्वेटोरियल की, तो इक्वेटोरियल जो उसको बीच से काटे, जैसे ये बॉल है तो बॉल को अगर वो बीच से काट रहा है तो उसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। अगर ऊपर से काट रहा है तो वो है मेरीडियोनल प्लेन, अगर वो ऐसे काट रहा है किसी बॉल को तो वह है इक्वेटोरियल प्लेन। और वर्टिकल प्लेन में मैंने कहा कि जो मेरीडियोनल प्लेन के साइड में है वो वर्टिकल प्लेन, और लैटिट्यूडिनल प्लेन जो उसके साइड में है इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर या नीचे। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ योग एन एग कैन बी डिवाइडेड इन 4 टाइप। जो योग का कंसंट्रेशन है या पीतक का जो सांद्रण है या एग में उसकी कितनी मात्रा है उसके आधार पे हम विभिन्न प्रकार के एक मतलब जो फीमेल गैमीट है, जो फीमेल गैमीट है वो किस प्रकार का होता है हमारे पूरे एनिमल किंगडम में, उसको 4 प्रकार में एक की मात्रा के आधार में विभाजित किया गया है। तो इसमें पहला आता है एलेशिथाल, ऐसा एक जिसमें योग की मात्रा या तो है ही नहीं है या बहुत कम है, इसे माइक्रोलेशिथाल एग भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसे बहुत कम माना जाता है तो ये होता नहीं। एलेशिथाल और माइक्रोलेशिथाल एग लगभग एक कैटेगरी के हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट इसे कहते हैं कि एलेशिथाल और माइक्रोलेशिथाल एक ही एग है, पर दूसरे साइंटिस्ट इसे अलग स्वरूप में देखते हैं। मेनली जो एलेशिथाल एग है वो ट्रू मैमल्स में होता है जो प्लेसेंटेशन शो करते हैं, जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है, जिसमें एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो और उसकी जो पेरेंट है या कहे उसकी जो माता है उसकी जो मदर है उसके बीच में एक कनेक्शन होता है। ठीक है, तो उस कनेक्शन को आपको पता होगा, प्लेसेंटा सबको पता होगा, इसे हिंदी में अपरा कहते हैं। तो एलेशिथाल एग में योग की मात्रा होती ही नहीं है। ठीक है, ये मेनली ट्रू मैमल्स में मिलता है जिसमें प्लेसेंटेशन होता है। ठीक है, प्लेसेंटेशन के कारण उसमें क्या होता है कि फूड योग होगा नहीं, योग होगा नहीं तो उसको फूड चाहिए, फूड उसको मदर से मिल रहा है, जो फूड मदर से मिल रहा है तो उसे किसी भी योग सैक की आवश्यकता नहीं है। ये एग्जाम्पल है इसका ट्रू मैमल्स। माइक्रोलेशिथाल एग भी नॉर्मल वर्टिब्रेट्स में ही मिलते हैं, इनमें लिटिल अमाउंट होता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में होता है योग, और वो नॉर्मली इक्वली पूरे योग सैक में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, वो किसी एक पोल में नहीं रहता। चाहे वेजिटल पोल की बात करें या एनिमल पोल की बात करें, वो किसी एक पोल में कंसंट्रेटेड नहीं होता, पूरा बहुत कम मात्रा में है और पूरे के पूरे एग में पूरी तरह से घुला हुआ है। इस प्रकार के एग को हम माइक्रोलेशिथाल कहते हैं, ये सी अर्चिन में पाया जाता है। फिर मीजोलेशिथाल एग में मॉडरेट अमाउंट में, एक मीडियम अमाउंट में, जैसे आप कहें कि ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, इस प्रकार का एक जो है एम्फीबियंस में मिलता है या कहें फिशेस और एम्फीबियंस में मिलता है ये मेनली। फिर पॉली या मैक्रोलेशिथाल एग लार्ज अमाउंट ऑफ योग सैक होता है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में योग सैक होता है, जैसे मुर्गी का अंडा आप लोगों ने देखा होगा। बर्ड्स और रेप्टाइल्स के जो अंडे होते हैं वो पॉली या माइक्रोलेशिथाल होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में योग सैक होता है। इसमें जो वेजिटल पोल है वह लगभग पूरे अंडे को कवर कर लेता है, जबकि एनिमल पोल अंडे के एक छोटे से हिस्से में ही कंसंट्रेटेड रह जाता है। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे समझ लेते हैं। आइसोलेशिथाल, होमोलेशिथाल मैंने आपको बता दिया, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें फिर से वही बातें आ रही हैं, एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो आइसोलेशिथाल एग, इसमें क्या है कि या होमोलेशिथाल एग, ये नॉर्मली क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो डिविजन्स हैं योग सैक के उसके आधार पे हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो माइक्रोलेशिथाल एग है वही नॉर्मली इसमें आएगा कि जो जिसमें योग सैक की मात्रा बहुत कम है वो एकदम नॉर्मली पूरी की तरह पूरे एग में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एकदम इक्वली यूनिफॉर्मली। ये इस प्रकार का एक इकाइनोडर्मेटा में, एम्फिऑक्सस में और मैमल्स में मिलता है। ठीक है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ योग सैक होता है और माइक्रोलेशिथाल एग ही इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, टीलोलेशिथाल एग, इसमें क्या है कि जो मॉडरेट अमाउंट के हैं या कहें इसमें निर्माण में मेजोलेशिथाल एग के जो होते हैं जिसमें मॉडरेट या लगे हैं कि थोड़ा सा
माइक्रोलेसिथाल से थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में जिसमें योग सैक होता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे टीलोलेसिथाल एग। और टीलोलेसिथाल एग में क्या होगा, योग सैक पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो कंसंट्रेटेड होगा एक पोर्शन में, जिसे हम कहेंगे वेजिटल पोल। और जो एम्ब्रियो है एक एक पोल में कंसंट्रेटेड होगा, जिसे हम कहेंगे एनिमल पोल, वेजिटर और एनिमल पोल। मेनली जो बर्ड्स के और एवियन के जो बर्ड्स के और जो रेप्टाइल के एग्स हैं वो आएंगे टीलोलेसिथाल में, ठीक है। इसमें आप मीजो और मैक्रोलेसिथाल एक दोनों को रख सकते हैं, इससे आप समझ सकते हो। देखिए मीजो में मॉडरेट है फिशेस और एम्फीबिया में, और उसके बाद जो रेप्टाइल और बर्ड्स के एग हैं वो भी टीलोलेसिथाल में ही आ जाते हैं। टीलोलेसिथाल एक से तात्पर्य है कि एक किनारे पे क्या है, एनिमल पोल है, और एक पूरे पोर्शन में वेजिटल पोल है, ठीक है। एनिमल पोल छोटा सा पोर्शन होता है, जो मेजोलेसिथाल है उसमें तो थोड़ा बड़ा पोर्शन होगा, लगभग आप कह ले कि 70-30 का रेशियो होगा। लेकिन जो इसके बाद जो मेगालेसिथाल है उसमें लगभग आप कह लो कि 90-10 रेशियो होता है। 90% में वेजिटल पोल होगा और 10% में एनिमल पोल होगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो टीलोलेसिथाल एग है उसमें दोनों किनारे आधे पोर्शन में, जैसे ये अगर मान लीजिए एग है तो एग का जो ऊपर वाला पोर्शन एनिमल पोल अगर आप कह रहे हो तो इसका थोड़ा सा पोर्शन एनिमल पोल में और रेस्ट ऑफ द एग पूरा का पूरा किसमें आएगा, वेजिटल पोल में। ये टीलोलेसिथाल है। एक प्रकार का और एग होता है सेंट्रोलेसिथाल एग, ये इंसेक्ट्स में मिलता है। आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं इंसेक्ट्स कीड़ों में मिलता है ये सेंट्रोलेसिथाल एग। इसमें जो होता है उसमें योग सैक सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर में, ठीक है, सेंटर में कंसंट्रेटेड होगा। और जो साइटोप्लाज्म है या कहें जो एम्ब्रियो है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेंटर में जो योग सैक है और उसके चारों तरफ क्या होगा, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म या एम्ब्रियो चारों तरफ से उसे घेरे रहेगा। इस प्रकार के जो इसमें क्लीवेज होती है वो सुपरफिशियल क्लीवेज होगी। देखिए क्लीवेज कहाँ होती है, सिर्फ एनिमल पोल में होती है, क्लीवेज के वेजिटल पोल में नहीं होती, क्योंकि वहां एम्ब्रियो है ही नहीं, वहां डिवीजन है, वो तो खाना है। जब पीतक है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए भोजन है, तो इसलिए सेंट्रोलेसिथाल में सुपरफिशियल क्लीवेज होगी। क्योंकि देखिए जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर चारों तरफ से योग सैक को घेरे हुए है, ठीक है। अब इसके बाद पोर्शन बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्लीवेज में। पहली है होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में देखिए, होलोब्लास्टिक क्लीवेज के तात्पर्य है कि जिसमें क्लीवेज डिवीजन या फरो जो बन रहे हैं, जो फरो या कहें क्लीवेज के जो धसाव बनते हैं, जैसे ये है तो इसके बीच में जो ये धसाव बन रहा है, फिर ये दोनों सेल्स अलग हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में जो क्लीवेज या फरो जो फॉर्मेशन है वो पूरे के पूरे एग तक में फैले होते हैं, ऊपर से नीचे तक। इस प्रकार में जो क्लीवेज है, फरो है, पूरे के पूरे एग में बनती है और पूरे की पूरी एग डिवाइड होता है। ये नाइकली किस में होता है, तो ये कहें ए लेसिथाल या माइक्रोलेसिथाल या कहें फिर होमोलेसिथाल एग में, जिसमें योग सैक पूरी तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाई जाएगी। फिर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करें तो इसमें क्या है, पार्शियल क्लीवेज होगी। जो रेस्ट ऑफ दे है इसमें पूरा का पूरा, ठीक है, इसे मीरोब्लास्टिक अनिक्वल या कहें कि डिस्क्वाइडल क्लीवेज भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार की में अनिक्वल, देखिए क्या होगा, इसमें एनिमल और वेजिटल पोल एक पोर्शन में रिस्ट्रिक्टेड है, तो जो क्लीवेज होगी सिर्फ एनिमल पोल में होगी। एनिमल पोल में होने के कारण ये पूरी एग को जो फरो हैं या जो कहें कि धसाव बन रहे हैं वो पूरे के पूरे एग में नहीं फैले होंगे, एक रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में होंगे जो कि सिर्फ एनिमल पोल होगा। तो इसमें जो ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, लास्ट में आप देखोगे कि किस प्रकार से बनते हैं, तो वो अनइक्वल बनते हैं और ये पूरे के पूरे एग्स में इसके जो फरो हैं या डिवीजन्स हैं वो एक्सटेंडेड नहीं होते, पूरा का पूरा एग डिवाइड नहीं करता, सिर्फ एनिमल पोल में ही क्लीवेज डिवीजन्स होते हैं, इसलिए इसे अनइक्वल या मीरोब्लास्टिक या डिस्क्वाइडल क्लीवेज कहते हैं। वेरियस पैटर्न ऑफ क्लीवेज हम देख लेते हैं, विभिन्न प्रकार के क्लीवेज को किसके आधार पे। पहला है क्लीवेज फरो के जो हो रहे हैं, जो मैंने कहा कि किस आधार पे हो रहे, धसाव कैसे हो रहे हैं, या जैसे जो कटान बन रही है, सेल को काटने का जो डिविजन्स हो रहे हैं वो फरो किस प्रकार से बन रहे हैं उसको, उसके आधार पे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर, फ्यूचर जर्म लेयर्स का कैसा फ्यूचर है, क्या कौन से आर्गन्स बनाएंगे, कौन से सिस्टम्स बनाएंगे, कौन सा ब्लास्टोमेयर
क्या बनाएगा, उसके फ्यूचर के आधार पे हम विभिन्न प्रकार की क्लीवेज देखेंगे। फिर बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के आधार पे, सेल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से हो रहा है उसके आधार पे विभिन्न प्रकार की क्लीवेज देखेंगे। 3 प्रकार की क्लीवेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली है होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, ठीक है। जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो, इसमें जो क्लीवेज के फरो हैं वो पूरे के पूरे एग में एक्सटेंडेड होते हैं, जो माइक्रोलेसिथाल एग लेसिथाल या होमोलेसिथाल एग हैं, जिसमें योग सैक पूरी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस प्रकार की जो क्लीवेज होगी होलोब्लास्टिक होगी या इक्वल क्लीवेज होगी, इसमें जो ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे वो पूरे के पूरे इक्वल होंगे, इक्वल साइज में होंगे, या नॉर्मली माइक्रोलेसिथाल एग में कंप्लीट होगी। पहले होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो क्लीवेज जो फरो फॉर्मेशन है वो तो पूरी के पूरे कहेंगे तो वो पूरे में बन रही, पर जो ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं वो अनइक्वल बनते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि आपने पिछली बारी में देखा तो इक्वल थे, तो इसमें जो ब्लास्टोमेयर्स थे वो इक्वल से और साइज में, नंबर में, और जबकि यहां देखेंगे तो मिलनी जो साइज में है वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। नॉर्मली ऊपर वाले माइक्रोमेयर्स और नीचे वाले मैक्रोमेयर्स, ऊपर वाले छोटे और नीचे वाले बड़े बनते हैं, ठीक है। मैक्रोमेयर्स या हम फिर कहें कि ये माइक्रो और मेगामेयर्स, नॉर्मली माइक्रो और मैक्रोमेयर्स कहते हैं, इसको दूसरे स्वरूप में भी मैक्रोमेयर्स और मेगामेयर्स भी कहते हैं, पर हर जगह अलग अलग नाम है। नॉर्मली आप इससे समझिए कि जो छोटा वाला पोर्शन है वो ब्लास्टोमेयर्स ऊपर बनेंगे और जो बड़े वाले हैं जिन्हें कहें मैक्रोमेयर्स वो नीचे बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो एनिमल एक्सिस है, जो उसमें क्लीवेज सिर्फ एनिमल एक्सिस वाले एक पोर्शन में रिस्ट्रिक्टेड रह जाती है, तो जो एनिमल पोल है वो वेजिटल पोर की तरफ पूरी तरह फैला रहता है। तो आप नॉर्मली इसको इस तरह से समझें कि जो अनइक्वल है उसमें ब्लास्टो पूरी की पूरी तरह क्लीवेज पूरी तरह से डिवाइड होता है पूरा एक, लेकिन जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो अनइक्वल होते हैं, ठीक है। फिर होलोब्लास्टिक क्लीवेज में आप समझ सकते हो, देखिए पिक्चर से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार पूरे के पूरे जो क्लीवेज है या फरो फॉर्मेशन है पूरी के पूरे सेल में एक्सटेंडेड है, या कहें एम्ब्रियो की एग में पूरी तरह एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप होलोब्लास्टिक क्लीवेज को समझ सकते हो। फिर मीरियोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करते हैं, या डिस्क्वाइडल क्लीवेज की बात करते हैं, या अनइक्वल क्लीवेज की बात करते हैं। तो ये नॉर्मली जो होती है ये टीलोलेसिथाल और मेगालेसिथाल एग में होती है, ठीक है। मेगा और हेविली टीलोलेसिथाल एग में होती है, जिसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ योग क्षयक होता है, बहुत अधिक मात्रा में योग क्षयक होता है। तो जो क्लीवेज डिविजन्स है वो सिर्फ एनिमल प्ले जो है एक्टिव पोर्शन है, जो एनिमल पोल है सिर्फ वहीं पे रिस्ट्रिक्टेड रह जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन ही साइटोप्लाज्मिक रीजन है जो एनिमल पोल है। तो यहाँ उसको हम जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क भी कहते हैं। तो क्लीवेज जो फरो है फॉर्मेशन वो सिर्फ एनिमल पोल में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो और जो योग शैक वाला है वो अनक्लेव्ड या रह जाता है, या कहें अनटच्ड रह जाता है, वहाँ क्लीवेज डिविजन्स नहीं होते। द अर्ली ब्लास्टोमेयर्स आर कंप्लीट एंड आर कंटिन्यूअस इन द अंडरलाइंग योग, ठीक है। जो अर्ली ब्लास्टोमेयर होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं, किसके साथ, जो उसके नीचे अंडरलाइंग योग सैक है। इसमें एग्जांपल्स में हम बात करते हैं तो बर्ड्स, रेप्टाइल, बोनीफिशेस, ठीक है, नैनोट्रीम्स एग, ठीक है, और एलास्मोब्रोंकाई फिशेस, या कहें कि बोनीफिशेस, एलास्मोब्रोंकाई फिशेस का मतलब होता है जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, ठीक है। इसके अलावा रेप्टाइल और बर्ड्स में, जैसे जिनमें टेलोलेसिथाल और मेगालेसिथाल या पॉलीलेसिथाल एग होता है, उसी में ये दिखाई देता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड एनिमल पोल है, सिर्फ वहीं ये डिविजन्स हो रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं जो पोर्शन है ये सेंट्रोलेसिथाल का है। सेंट्रोलेसिथाल या कहे कि सेंट्रोलेसिथाल है जो इंसेक्ट्स में मिलता है। आप इस पिक्चर से देख सकते हो, इस पिक्चर में आप दो चीजें देख सकते हो। जो पहला पोर्शन है, पहले पोर्शन में जो पहली पिक्चर है वो नॉर्मली मेगा और टीलोलेसिथाल के लिए आती है, जबकि जो और रेस्ट ऑफ द पिक्चर्स हैं वो आप समझ सकते हो सेंट्रोलेसिथाल के लिए। तो जो सेंट्रोलेसिथाल होता है उसमें सुपरफिशियल क्लीवेज होती है। मैं आपको पहले अभी से वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें जो योग शैक है वह बीच में होता है
और उसके चारों तरफ जो एनिमल है या फिर कहें जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है या एक्टिव रीजन है, एनिमल पोल है, वो उसको चारों तरफ से सराउंड करता है। तो आपको पता है कि क्लीवेज डिविजन्स तो सिर्फ एनिमल पोल में होंगे जहां साइटोप्लाज्मिक रीजन है या एक्टिव रीजन है, रेस्ट आप योग शैक वाले पोर्शंस में तो होंगे नहीं। इसलिए जो क्लीवेज डिवीजन है वो आप यहां से देखो तो सुपरफिशियल वाले जो लास्ट वाली पिक्चर है उससे आप देख सकते हो कि जो क्लीवेज डिवीजन है वो सुपरफिशियल, सेंट्रल वाला जो पोर्शन है वो योग सैक का है और वो अनटच्ड है, वहां क्लीवेज नहीं है, अनक्लेव्ड है। तो इस प्रकार से आप देखते हो। इसमें एक और आता है कि जो इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेंट्रोलेसिथालिक में, वह सेंटर में होता है। तो पहले तो फरो फॉर्मेशन हो रहे हैं सुपरफिशियली, उसमें न्यूक्लियस नहीं है। जो सेंटर में न्यूक्लियस है वह पहले रैपिडली डिवाइड करके आप देख रहे हो कि एकदम मल्टी न्यूक्लियर टाइप की सेल बना लेता है, ऐसी सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है। फिर बाद में आप देखो तो वो फरो के बीच में डिवाइड हो रहे हैं या फरो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार का जो सुपरफिशियल क्लीवेज है ये सेंट्रोलेसिथालिक में होता है, या कहें कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है इंसेक्ट्स में होती है या कीड़ों में कहे आर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स में। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले कौन बना, एक न्यूक्लियस है, फिर उसने डिवाइड किया, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, फिर उसके बाद पूरे के पूरे न्यूक्लियस सराउंडिंग में पूरे के पूरे इकट्ठे हो गए, उसके बाद फरो फॉर्मेशन हो रहा है और सुपरफिशियली विभिन्न सेल में वो डिवाइड होते चले जा रहे हैं। मेनली ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो में सुपरफिशियल क्लीवेज या पूरे के पूरे इंसेक्टा के जितने भी मेंबर्स हैं, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सुपरफिशियल क्लीवेज दिखाई देती है। फिर उसके बाद क्लीवेज की बात करते हैं जर्म लेयर के फ्यूचर के आधार पे। तो मैंने कहा था कि ये दो प्रकार की होती है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट में क्या होता है कि फ्यूचर तय होता है और इनडिटर्मिनेट में फ्यूचर तय नहीं होता है। पहले हम देखते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में जो ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, जो अर्ली डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती हैं, उनका फ्यूचर नहीं तय होता है। वो फ्यूचर में क्या बनाएंगे वो पहले से तय नहीं होता है। एक ब्लास्टोमेयर पूरी, अगर मान लीजिए कि एक ब्लास्टोमेयर ही बचा जाइगोट में और कोई ब्लास्टोमेयर नहीं बचा, एक ब्लास्टोमेयर है, या कहें कि जाइगोट में और कोई सेल्स नहीं है, पूरा का पूरा वो किसी तरह से खत्म हो गया, सिर्फ एक ब्लास्टोमेयर जिंदा बचा है, तब भी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है। जब वो पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है क्योंकि उसका फ्यूचर तय नहीं है, पहले से वो तय नहीं है कि वो हाथ बनाएगा, पैर बनाएगा, आंख बनाएगा या नाक बनाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है यह हायर एनिमल्स में मिलती है जहां ब्लास्टोमेयर्स का फ्यूचर पहले से तय नहीं होता, ठीक है। इसमें वर्टिब्रेट्स इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर डिटर्मिनेट क्लीवेज की बात कर लेते हैं। या डिटर्मिनेट क्लीवेज की मैंने बात बताई कि इसमें जो फ्यूचर है ब्लास्टोमेयर का वो पहले से प्री डिटरमाइंड होता है। जैसे कौन सा ब्लास्टोमेयर हाथ बनाएगा, कौन पैर बनाएगा, कौन नाक बनाएगा, कौन आंख बनाएगा, वह पहले से ही तय हो जाता है। अगर मान लीजिए वो ब्लास्टोमेयर बाई चांस मिस हो गया, अगर हाथ का ब्लास्टोमेयर मिस हो गया तो हाथ नहीं आएंगे, पैर का ब्लास्टोमेयर अगर एम्ब्रियो से मिस हो गया तो पैर नहीं आएंगे, आंख नहीं आएगी। ऐसे ही जिस ऑर्गन का ब्लास्टोमेयर मिस हो जाएगा वो नहीं आएगा। वो एकदम प्रॉपर तरीके से, वो अगर सारे ब्लास्टोमेयर है तभी एक प्रॉपर एनिमल डेवलप होगा, ठीक है। यह लोअर एनिमल्स में मिलता है। यहाँ पे फ्यूचर पहले से ही ब्लास्टोमेयर का तय हो जाता है, ठीक है, कौन सा ब्लास्टोमेयर क्या बनाएगा। जबकि इनडिटर्मिनेट में क्या था, इनडिटर्मिनेट में फ्यूचर पहले से तय नहीं होता, कोई भी ब्लास्टोमेयर कोई भी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स बना सकता है। इसके एग्जांपल्स में देखिए स्कैरिस मेनली क्या है, ठीक है, और स्कैरिस के एग में ये नॉर्मली देखने को मिलता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, जो फरो फॉर्मेशन या क्लीवेज के फरो फॉर्मेशन के बाद जिस प्रकार से कट लग रहे हैं, कट लगने के बाद जो सेल्स बन रही हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार का है, वो किस प्रकार से अरेंज हो रही हैं, उसको हम कहते हैं। उसके आधार पे विभिन्न जो क्लीवेज डिविजन्स हैं उनको हम विभिन्न प्रकार से देखते हैं। रेडियल, ठीक है, इसमें स्पाइरल और बाइलेटरल सिमेट्री या स्फेरिकल सिमेट्री एक और देख लेते हैं। 4 प्रकार से इसको हम देखेंगे। तो रेडियल क्लीवेज में क्या होता है कि राइट एंगल्स पर एक दूसरे के रहते हैं। जो ब्लास्टोमेयर के जो कट्स लग रहे हैं वो राइट एंगल पे लगते हैं। जैसे मैंने कहा था संतरे में जो विभिन्न सेल्स होती हैं आप देखोगे तो एक दूसरे के ऊपर साइड में एकदम राइट एंगल पे व्यवस्थित होती हैं, ठीक है, रेडियल क्लीवेज होती है।
या आप कहो कि सेब को आप एक जगह से ही एक एक्सिस पे रखो और वहीं से विभिन्न तरीके से काटते रहो, जैसे आप सेब को काटते हो। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि रेडियल क्लीवेज में विभिन्न ब्लास्टोमेयर एक दूसरे के राइट एंगल पे या रेडियल व्यवस्थित होते हैं। रेडियल कहें जैसे संतरे के विभिन्न पार्ट्स, संतरे के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो होते हैं। स्नेप्टा के एग में आप इसको देख सकते हो। रेडियल क्लीवेज में क्या होगा, एक दूसरे के राइट एंगल है और एक दूसरे संतरे के फॉर्म में। अब इसको, ये 2D पिक्चर है, अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो एक दूसरे के ये राइट एंगल पे व्यवस्थित दिखेंगे। जैसे अगर आप विजुलाइज करना चाहते हैं तो संतरे से आप इसे विजुलाइज कर सकते हैं। फिर है स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है कि स्पाइरल क्लीवेज में जो डिविजन्स हुए, पहले के पहले पूरे डिविजन्स हो गए, पूरे ऊपर से नीचे तक के डिवीजन लगे, कट लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ट्रांसवर्स कट लगा और जो ऊपर वाले ब्लास्टोमेयर्स थे वो 90 डिग्री घूम गए। ठीक है, जैसे ऐसे घूम गए तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये सेल्स थी और ये ऊपर वाले ब्लास्टोमेयर्स थे, फिर ये ऐसे घूम गए थोड़ा सा। तो जो बाद में जो ब्लास्टोमेयर्स बन रहे हैं वो ऐसे बनेंगे, एक दूसरे के कट के ऊपर रहेंगे। तो क्या होगा, अगले डिवीजन में फिर वो थोड़ा सा घूम जाएंगे, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे तो एक स्पाइरल संरचना बनेगी। इस प्रकार की क्लीवेज में जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं स्पाइरली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे आपने सीढ़ी देखी होगी घर में, कहीं कहीं स्पाइरल सीढ़ी रहती है, ठीक है, उस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, स्पाइरल या सांप के समान जो संरचना बनेगी स्पाइरल। स्पाइरल क्लीवेज में हुआ 4 ब्लास्टोमेयर हो गए, अपर टायर के और नीचे टायर के। नॉर्मली जो ऊपर वाले ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो माइक्रोमेयर्स और नीचे वाले मैक्रोमेयर्स, या कहें कि जो ऊपर वाले हैं वो छोटे ब्लास्टोमेयर्स और जो नीचे वाले हैं वो बड़े ब्लास्टोमेयर। नॉर्मली इसमें जो ट्रांसवर्स डिवीजन है, ठीक है, वह नॉर्मली बड़ा, उसके ऊपर जो प्लेन है, जो डिवीजन का प्लेन है वो ट्रांसफर प्लेन के ऊपर आता है, इसलिए जो नॉर्मल ऊपर वाले ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो छोटे, ठीक है, वो छोटे हो जाते हैं, नीचे वाले ब्लास्टोमेयर्स बड़े हो जाते हैं। ये इस प्रकार की क्लीवेज एनिलिडा और मोलस्का में देखने को मिलती है। ठीक है, अब इससे देख सकते हो कि कैसे अनइक्वल डिवाइड हो रहे हैं स्पाइरल क्लीवेज में, कैसे वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। हालांकि यहाँ विजुलाइज हम नहीं कर सकते, फिर भी आप विभिन्न पिक्चर्स में देख सकते हो कि कैसे वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है बाइलेटरल क्लीवेज। बाइलेटरल क्लीवेज बहुत रेयरली देखने को मिलती है, ट्यूनिकेट्स में यह देखने को मिलती है। बाइलेटरल आप सिमेट्री से अगर इसको तात्पर्य करें तो जिसमें लेफ्ट और राइट साइड डिस्टिंक्ट होता है। जैसे बाइलेटरल सिमेट्री अगर हम कहें तो हम में है, जैसे हमें अगर बीच से यहाँ से विभाजित किया जाए तो जो लेफ्ट और राइट साइड पार्ट है वह एकदम इक्वल होगा, संरचनात्मक रूप से वह पूरा बराबर होगा। जैसे मछलियों को अगर आप बीच से काट दो तो लगभग लगभग वो एक दूसरे से, एक जो लेफ्ट हिस्सा है और राइट हिस्सा है वह पूरी तरह से बराबर होगा। तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम डिस्टिंक्ट होते हैं, दिखाई देते हैं, और आप उन्हें आइसोलेट करके एकदम समझ सकते हो कि राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, ये बहुत जो इसमें भी है वो अनइक्वल, जैसे देखिए टू फर्स्ट 4 ब्लास्टोमेयर में बी लार्जर देन अदर 2, जैसा कि मैंने अभी आपको स्पाइरल क्लीवेज में बताया कि जो ऊपर वाले ब्लास्टोमेयर्स हैं वो माइक्रोमेयर्स और जो नीचे वाले माइक्रोमेयर, क्योंकि इसमें अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्यूनिकेट्स में मिलता है, नॉर्मली आप देखेंगे तो इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं रोटेशनल क्लीवेज की। रोटेशनल क्लीवेज नॉर्मली क्या होता है, रोटेशनल क्लीवेज वहां पाई जाती है जहां पे क्या है कि कोई भी एक प्लेन डिस्टिंक्ट नहीं है। सिमेट्री की अगर बात करें तो सिमेट्री से अगर इसको हम समझें तो सिमेट्री से अगर एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है और बॉल को हम, उसका कोई प्लेन नहीं है, उसको किसी भी तरीके से कहीं से भी डिवाइड किया जा सकता है, यूनिक उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है, डिविजनल सिंक्रोनी नहीं है, वह कहीं से भी विभाजित हो रहा है। इस प्रकार के जो रोटेशनल क्लीवेज है उसमें विभाजन का कोई प्रॉपर वे नहीं होता, कोई प्लेन नहीं होता। नॉर्मल मैमल्स और नेमेटोड्स में ये देखने को मिलता है, ये बहुत रेयर है। अब एक ग्लांस में देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं इक्वल क्लीवेज की। ठीक है, इक्वल दो प्रकार की, अब आप इस पिक्चर से सब समझ सकते हो। पहले पिक्चर में आप देखो होलोब्लास्टिक क्लीवेज लिखा है, फिर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज लिखा है। ठीक है, उसमें जो होलोब्लास्टिक में है उसमें इक्वल क्लीवेज है और अनइक्वल क्लीवेज है। ठीक है, जो इक्वल क्लीवेज है वह सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशिथाल एग में या माइक्रोलेशिथाल एग में या कहें एलेशिथाल एग में होती है। इस पिक्चर से आप पूरे के पूरे क्लीवेज को समझ सकते हो। तो देखो पहले में आप है जो पहला
इक्वल आप रेडियल से समझ सकते हो, ठीक है। रेडियल में आप देखो तो सी अर्चिन और एम्फियोक्सस है, फिर ठीक है, फिर दूसरे में आप देखिए तो अर्थवर्म है, ठीक है, फिर सी स्क्वर्ट है थर्ड में, ठीक है। उसके बाद जो है माउस, ठीक है, और इसके बाद रुकिएगा, ठीक है, माउस, ह्यूमन और निपेडोड लास्ट वाले में है, आइसोलेशिथाल एग में के जो पोर्शन है उसमें, ठीक है। हालांकि थोड़ा कम विजुअल हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहा हूं, आप लोगों को भी उतना सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए पूरा तरीके से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आप इसे अच्छा से जूम करके देखिएगा तो इसमें आपको पूरा का पूरा क्लियरली दिखेगा। अनइक्वल क्लीवेज में नॉर्मली क्या होता है, अनइक्वल क्लीवेज मैंने आपको बताया था टेलियोलेशिथाल या मेगालेशिथाल में होगी, ठीक है। तो अनइक्वल क्लीवेज में जो है फ्रॉग में देख रहे हो आप, मीजोलेशिथाल एग में। डिस्क्वाइडल क्लीवेज में आप देख रहे हो तो जो पोर्शन है इसमें आप देखो तो जो एग्जाम्पल है उसमें है ऑक्टोपस और स्क्विड। ऑक्टोपस और स्क्विड है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा आराम से। इसमें ऑक्टोपस और स्क्विड है, इसके एग्जाम्पल किसके, डिस्क्वाइडल क्लीवेज के। और उसमें जो दूसरा है उसमें है फिश, बर्ड और रेप्टाइल, ठीक है। फिश, बर्ड और रेप्टाइल डिस्क्वाइडल में जो दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहा है आपको उसमें, ठीक है। इसके बाद है सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज भी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का ही भाग है और ये मेनली इंसेक्ट में सेंट्रोलेशिथाल एग में पाई जाती है। तो जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है, होलोब्लास्टिक में इक्वल अनइक्वल है, आइसोलेशिथाल एग में होती है। फिर जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है वो डिस्क्वाइडल क्लीवेज है या फिर कहें अनइक्वल क्लीवेज है, उस मेनली टीलो और मेगालेशिथाल एग में ये भी होती है। और जो सुपरफिशियल क्लीवेज है वो मीरोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज का ही भाग है और वह सेंट्रोलेशिथाल एग या इंसेक्ट्स में होती है, ठीक है। अब इसमें आप एक और पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आप विभिन्न जो अरेंजमेंट है ब्लास्टोमेयर्स के उनको देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो जो रेडियल है वो एंकाइनोडर्मेटा और एम्फियोक्सस में आपको दिखाई दे रही। तो जो इसमें ब्लास्टोमेयर्स हैं रेडियल हैं, पहले आप पिक्चर में देखिए तो संतरे के समान दिखाई दे रहे हैं विभिन्न पोर्शन और उसको बीच से फिर काट दिया गया। स्पाइरल में आप देख रहे हो कि पहले वो ऊपर से नीचे तक पूरे कट लगे और उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन को काटा गया और फिर उसको घुमा दिया गया। तो आप इस पिक्चर को देखिएगा तो जो नीचे वाले ब्लास्टोमेयर्स हैं, ऊपर वाले ब्लास्टोमेयर्स उनके ज्वाइंट्स पे हैं, ठीक है। आप उसको देखिए, आप ऐसे घुमा दिया गया तो जो नीचे के ब्लास्टोमेयर्स हैं उनके ज्वाइंट्स पे ऊपर के ब्लास्टोमेयर्स हैं। बायलेटरल में आप देखेंगे तो इसमें जो डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, जब लेफ्ट और राइट साइड डिस्टिंक्ट होता है, ये भी अनइक्वल ब्लास्टोमेयर्स इसमें बनते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसको बीच से काटा, जैसे हमें बीच से अगर काट दिया जाए तो लेफ्ट और राइट पार्ट डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। रोटेशनल में मेनली जब कोई प्लेन निश्चित नहीं होता, ठीक है, कहीं से भी अगर एक बॉल है उसको कहीं से भी काटी हुई इक्वल भाग में ही वो डिवाइड होगी, इस प्रकार के ब्लास्टो जो क्लीवेज है उसे हम रोटेशनल क्लीवेज कहते हैं। मैमल्स और मेनली नेमेटोड्स में दिखाई देती है, ठीक है, जो बायलेटरल है ट्यूनिकेट्स में दिखाई देती है। चलिए इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।